हेलो, नमस्कार। मैं हीपी गुप्ता आपके अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है सो 9 बजे से यानी 9 बजे रात से हम लोग जो है सो मैथ्स का यानी चैप्टर वाइज कंप्लीट संघर्ष बैच में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो है सो यहाँ पे संघर्ष बैच में पढ़ने वाले हैं। संघर्ष बैच जो है आपके लिए मैथ्स में आपको बेसिक से लेकर जो है सो एडवांस लेवल तक आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट को सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संघर्ष बैच में आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग संघर्ष बैच की आज पहली क्लास है और पहली क्लास हम लोग जो है सो बेसिक कंसेप्ट से पढ़ने वाले हैं। तो पहली क्लास आपका होने वाला है किसका? रेशियो का। हम लोग संघर्ष बैच प्रत्येक दिन यानी रोज आपको रात के 9 बजे से होती है संघर्ष बैच की क्लास और ये आपका चैप्टर वाइज होता है। तो इसमें हम लोग जो है सो आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले उस रेशियो के बारे में जान लेते हैं कि रेशियो होता क्या है, उसका फंडा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, रेशियो आपका क्या है ना। सबसे पहले हम लोग जो है सो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं क्या? रेशियो। रेशियो अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो रेशियो होता क्या है? तो रेशियो आपका कुछ नहीं है। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी, यानी दो समान राशियों का एक संबंध है जो उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को जो है सो दर्शाता है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि 20 लीटर और उसके बाद है 40 जो है सो किलोमीटर, है ना। 20 लीटर और 40 किलोमीटर की बात करूं तो अगर आपसे पूछूं कि क्या इसके बीच में कोई संबंध स्थापित होगा, तो आपको संबंध स्थापित करने के लिए आपका सिमिलर क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है। सिमिलर क्वांटिटी मतलब समान राशि का होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये लीटर है और यह आपका किलोमीटर है। दोनों का राशि आपका क्या है? अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं इसके बीच में हम लोग कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि 20 केजी और उसके बाद बोलूं आपके सामने जो है सो 20 ग्राम, है ना। तो यहां पर हम लोग जो है सो देख रहे हैं 20 केजी और 20 ग्राम हम आपके सामने जो है लेके आया। तो क्या इसके बीच में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारे पास जो है लीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट या किलोमीटर को लीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है सो केजी से ग्राम में आपका संबंध बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 1000 ग्राम आपका होता क्या है? 1 केजी। तो यहां पर हमारा संबंध बन सकता है। संबंध आपका होगा क्या इसके बीच में? तो यानी आपका हो जाएगा 20 इंटू 1000 और ये बन गया आपका ग्राम में और ये आपका हो गया 20 ग्राम। तो यहां से आपका ग्राम से ग्राम जो है सो कट गया, 20 से 20 कट गया, तो इसके बीच का जो रेशियो आ गया 1000 अनुपात 1 आपका रेशियो आ गया। तो यहां तक ये बात को समझ गए। तो ये आपका रेशियो का कंसेप्ट होता है। तो इसी पर आधारित ये जो हमने अभी कंसेप्ट बताया, इस पे आधारित हम लोग जो है एक प्रश्न को कर लेते हैं। इस पे आधारित अभी जो हमने आपको कंसेप्ट बताया, इस पर आधारित एक प्रश्न को कर लेते हैं और ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए क्या कहा है? यहां पर यह कहा है 27 केजी और 108 ग्राम। क्या कहा यहां पर? 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात ज्ञात कीजिए।
सिंपल सा फंडा है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। तो मुझे बताइए 27 इंटू और 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम आपका हो जाएगा, और ये अनुपात ये 108 और ये ग्राम हो जाएगा। तो ये से ये कटेगा और ये 27 से कटेगा, 27 इंटू 4 तो ये आपका फिर 4 से कटेगा, ये 25 यानी 250, तो अनुपात हो जाएगा आपका 250 अनुपात 1 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 250 अनुपात 1 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये रहा आपका रेशियो का बेसिक कंसेप्ट पर आधारित पहला प्रश्न। अब हम यहां पर ध्यान से देखते हैं कि रेशियो में और क्या क्या कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास ए और बी हमारा रेशियो है कितना 20:30, तो क्या यह रेशियो में है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये रेशियो में तो है, लेकिन यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हमने रेशियो तो यहां पे लगा दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसका छोटा से छोटा जो है सो रूप होना चाहिए। तो मुझे बताओ कटने वाला कटेगा तो 1 0 से 1 0, तो यानी 2:3 ये आपका जो है सो रेशियो के फॉर्म में है। अब हम क्या करते हैं, इस रेशियो में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, है ना। तो ये आपका आ गया 4 और आपका ये आ गया 6। तो यह दोनों आपका क्या है, दोनों सेम है। जिस भाग को 2:3 रिप्रेजेंट करता है उसी भाग को 4:6 भी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर या इसमें भाग दे दूं हम जो है सो 2 से, या इसमें भाग दे दूं 2 से, यानी दोनों तरफ सेम से, तब पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब पर भी जिस भाग को ये रिप्रेजेंट करेगा उसी भाग को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर हमारा जो है निष्कर्ष के रूप में निकल के आ गया कि रेशियो में किसी समान संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रहा आपका बेसिक प्रॉपर्टी। हमें अगर कहीं पर दे दिया है 2:5, अगर आवश्यकता पड़ी तो किसी सेम संख्या से इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते, इसमें 20 और ये 50 भी लिख सकते आवश्यकता के अनुसार। अगर हमें यहां पर जो है सो 25 अनुपात जो है दे रखा है 30, हमें हाँ तो हम इसमें सेम संख्या से भाग भी दे सकते हैं। यहां 5 से भाग देंगे, यहां 5 से, इस रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो यहां पर जो है निष्कर्ष जो है सो निकल के आ गया कि रेशियो में किसी समान संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, इस बात को आप लोग नोट करके जो है सो लिख लीजिएगा। रेशियो भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। तो वर्गानुपात, उसके बाद घनानुपात, ये सब जो है सो रेशियो के प्रकार होते हैं, लेकिन हमको उस सब पे उतना जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि रेशियो को 2 या 2 से अधिक रेशियो को ज्वाइंट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास अगर यहाँ पे दे दिया ए रेशियो बी का मान यहाँ पर दे दिया 2:3 और उसके बाद बी रेशियो सी का मान यहाँ पर दे दिया 4:5, तो हमें ये बताओ क्या इन दोनों रेशियो को ज्वाइंट कर सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर ज्वाइंट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो इसको ज्वाइंट करने के लिए हमें इस बी का मान दोनों जगह समान करना पड़ेगा। इसे ज्वाइंट करने के लिए बी का मान दोनों जगह हमें समान करना पड़ेगा, तब जाके दोनों हमारा ज्वाइंट होगा। तो यहां पर देख रहे हैं बी का मान है 3 और यहां पे बी का मान है 4, तो यानी 3 और 4 को बराबर करना है।
3 और 4 को बराबर करना है, इसका मतलब है बराबर करने के लिए उसका एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम 12। तो मुझे बताओ ये 3 को 12 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो यहां से आपका कितना आ गया 8:12 और ये आपका आ गया कितना 12:15। तो यहां से अगर मैं पूछूं A/B/C का मान क्या होगा, तो AB का मान कितना है 8:12। और यहां पर देख रहे हैं BC का मान कितना है, तो 12, यानी B का मान 12, तो यहां C का मान कितना आ जाएगा 15। तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या हर बार हमको कॉमन टर्म को ज्वाइंट करना हर बार हमको कॉमन टर्म को बराबर करना पड़ेगा? नहीं, इसका भी हम आपके सामने इसका शॉर्ट फॉर्म जो है सो लेके आए। क्या है उसको हम लोग देखते हैं। मिटा दो इसे मैं मिटा रहा हूं और इसका और छोटा फॉर्म क्या है, इसको हम जल्दी कैसे बनाएंगे ये भी हमारे पास है। तो हमने यहां पर लिखा था A/B का मान कितना 2:3 और उसके बाद B/C का मान जो है सो कितना 4:5। लेकिन इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ध्यान जो रहे जहां पे खत्म होगा B से और B से ही शुरू होना चाहिए। यहां पे जो है सो पहले वाले रेशियो में लास्ट B है तो इसमें शुरू B से होना चाहिए। अगर इसके आगे अगर देते C और D तो यहां पर C से खत्म हो रहा तो C से शुरू होना चाहिए। तो इसको हम लोग A, B और C इन दोनों को ज्वाइन करके क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 × 4 8, हमने A का मान लिख दिया, ये A का मान खत्म। अब हमें चाहिए B का मान, तो इसमें B का मान है कितना 3 और 4 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12। अब उसके बाद ये B का मान खत्म, C के मान के लिए 3 और 5 का मल्टीप्लाई यानी 15। कितना आ गया 8:12:15। आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए हैं। तो अगर ये बात समझ पाए हैं तो इसका जो है सो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या होगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए। आज के क्लास का दूसरा नंबर प्रश्न क्या होगा, इसको सॉल्व करके बताइए। अब यहां पर है दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देख लीजिए। A/B दे रखा है कितना, ये आपका है 3:5। कितना है गया 3:5। अब उसके बाद यहां क्या है B/C, यानी B/C आपको यहां पे दे रखा है कितना 2:3। अब इसको ज्वाइंट करके A/B/C क्या होगा। अब आपको सबसे पहले वो मल्टीप्लाई जो है सो पहला रूल जो लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा जहां पे खत्म वहां से शुरू, यहां पे वैल्यू B होना चाहिए। तो ऐसा हमारा यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6। अब इसको हटा देंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10। हमने B का मान लिख दिया, ये हटा देंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15। अब ये इससे छोटा नहीं होने वाला है, तो हमारा उत्तर आ गया 6:10:15। हमारा कितना उत्तर आ गया 6:10:15 हमारा इस सवाल का उत्तर आ गया। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए थे, है ना। ये आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर ये समझ गए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वही सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा। इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। इसमें ये कहा AB 11:7। इसमें क्या है A/B दे रखा है 11:7
और फिर B अनुपात C यानी B रेशियो C दे रखा है कितना 5:19 5:19। तो हमसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, है ना। तो वही यहां पर देख रहे B पे लास्ट और B से शुरू, यहां पे इक्वल होना चाहिए BB हमेशा। तो उसके लिए अब हमारा क्या होगा 11 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो गया 55। ये आपका 11 कट गया यानी A का मान आ गया 55। B का मान अब यहां पर देख रहे हैं A का मान आ गया 55। तो ऑप्शन B और D में से ही कोई उत्तर होगा। ऑप्शन B और D में से ही कोई एक उत्तर होगा। ऑप्शन B और D में से ही कोई एक उत्तर आपका हो सकता है। अब वो होगा क्या उसके बाद देखते। उसके बाद हमें चाहिए B का मान, इस 7 का मल्टीप्लाई 5 में 35। तो हमें ये जो है बताओ 55:35 किस में है, ऑप्शन नंबर B आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, ऑप्शन आपका B इज द राइट आंसर आपका हो गया। कितना होगा, और उसके बाद लास्ट में यानी 19 × 7 133, यही आपका उत्तर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 55:35:133। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये नेक्स्ट सेम सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग इसमें क्या है ना, इसमें रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो में हम लोग पूरे बेसिक से लेके हाई जो है सो लेवल तक पढ़ेंगे और पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। वो क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या होगा, हम तो अभी हमने कंसेप्ट इसका बताया, इसका ये जो है सो कंसेप्ट है और इस पे आधारित हमने प्रश्न आपके सामने जो है रखा है और उसका आंसर आप लोग जो है सो दीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन। A अनुपात B 5:4 और यानी B और C का अनुपात 3:5 यानी A अनुपात B दे रखा है कितना 5:4 और B अनुपात C आपका यहाँ पे दे रखा है 3:5 हो गया। अब आपसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा, आपका सीधा उत्तर होगा 15, 12 और 20। कितना उत्तर आएगा 15, 12, 20। 15 रेशियो 12 रेशियो 20। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी वही है, ध्यान से उसको देखिए क्या है और उसका आंसर कीजिए। नेक्स्ट जो है नंबर तो आपकी बार कहा है A इज इक्वल टू 2/3 ऑफ B मतलब गुना B। तो ये है, तो ये जो है A का मान होगा 2 और B का मान होगा 3। A का मान 2 और B का मान 3। अब की बार कहा है B इज इक्वल टू 4/5 ऑफ C। इसका मतलब है B का मान 4 और C का मान 5। B का मान 4 एंड C का मान 5 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है A B C, तो 2 चौक 8, 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15 उत्तर हो गया 8:12:15। ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया होगा। आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर A B C D पूछा है। अब आपसे यहां पर A B C D आपसे पूछा है, जबकि दे रखा है A अनुपात B 1:2। B और C दे रखा है 3:4। अब यहां पर C अनुपात D दे रखा है, इसमें भी वही रूल जो लगेगा 5:6। अब इसमें हमसे पूछा है क्या A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान क्या होगा। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले यहां पर B पे लास्ट हो रहा है, B से शुरू बिल्कुल सही है। उसके बाद C पे लास्ट हो रहा है, C पे शुरू बिल्कुल सही है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना।
है ना, तब क्या हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई 1 गुने 3 गुने 5, 1 गुने 3 गुने 5 यानी 15। ये 15 मान किसका आया, ए का मान। अब ए का मान दे दिया, कटेगा। अब उसके बाद हमें 2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 2 तिया 6, फिर नीचे आ जाना है 5, तो यानी 2 तिया 6 25 30 आपका आ गया बी का मान। तो इस साइड वाला बी कटेगा। अब हमको यहां से 2 का मल्टीप्लाई 4 में और 4 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 चौक 8, 8 पचे 40, ये आपका हो गया। अब सी का मान कटेगा, डी का जो है सो मान कितना आ जाएगा, ई का मान 2 चौके 8, 8 छक 48, तो हमारा उत्तर आ गया 15:30:40:48। कितना आ गया उत्तर, 15:30:40:45, ये रेशियो आ गया। अगर ये कटने वाला है तो काट देंगे, लेकिन नहीं कटने वाला है सब के सब, तो यही उत्तर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15, 30, 40 और 48, है ना। आइए नेक्स्ट जो है सो नंबर इसी पर आधारित है, 7 नंबर। अब की बार ये लैंग्वेज पे आधारित, यानी क्वेश्चंस दे रखा है लैंग्वेज पे। ये क्वेश्चंस आपके सामने जो है सो दे दिया है। क्या देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो यानी पहली संख्या और फिर दूसरी संख्या का अनुपात यहां पर जो है दे रखा है 2:7। अब यहां पर है दूसरी संख्या और फिर यहां पे तीसरी संख्या का अनुपात, यहां पर आपके सामने है 5:8, है ना। तो यहां पर हमसे पूछा है पहली और तीसरी का क्या अनुपात होगा, यानी पहली संख्या और तीसरी का क्या अनुपात होगा, ये हमसे पूछा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं दूसरी संख्या पे लास्ट, दूसरी संख्या से शुरू, ये आपका इक्वल है। तो यहां पर आपका हो क्या जाएगा, ये जो 2 का मल्टीप्लाई 5 में, ये 10 पहली संख्या होगा, और फिर यानी दूसरी संख्या के लिए 7 का 5 में, लेकिन नहीं लिखना है, लेकिन अब 7 का 8 में, यानी 7 का मल्टीप्लाई 8 में, तो ये 56 आपका तीसरी संख्या। अब ये और ये कटेगा, तो ये 5:28 आपका पहली और तीसरी का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए 8 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की कोशिश करते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, करा A:B, इसमें है A रेशियो B आपका यहां पर क्या है 2/9 अनुपात 1/3 कितना है। तो इसको हम लोग जो है सो लिखेंगे क्या है, 3 से कटेगा 1 या 3, तो ये आपका हो जाएगा, काट के सुधार के लिखेंगे 2:3 हो गया। उसके बाद है B:C, उसके बाद है B:C। B:C का मान है 2/7 अनुपात कितना है 5/14, 5/14। अब ये कटेगा 7 से 2, इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे 4:5 हो गया। और अब की बार यहां पर है D:C दे रखा है कितना, D:C यहां पर है 7/10, और अनुपात हमें क्या है यहां पर 3/5। तो हमें यहां पर देखिए B पे खत्म, B शुरू C पे खत्म, तो यहां C:D लिखना है, तो इसको उलट दो, कितना हो जाएगा 3/5 अनुपात 7/10, 5 से काटेंगे 2 यानी 6:7 आपका क्या होगा, C:D होगा। अब हमसे पूछा है ABCD का रेशियो क्या होगा, A:B रेशियो C रेशियो D क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो A का मान क्या होगा 2 × 4 8 8 6 48 जो होगा A का मान देगा।
अब हमें इसको हटा दीजिए, ए का लिख दीजिए। अब हमें बी का, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 6 यानी 72 जो होगा बी का मान देगा। हो गया। अब हमें चाहिए ये, अब ये 4 कटेगा, सी का मान 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 6 यानी 90 सी का मान देगा। अब ये कटेगा 3 5 15 इंटू 7 105 आपका बी का मान देगा। अब ये जो है सो कटेगा कितना से, सब में 3 कॉमन है, ये 16 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 35 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 16 24 30 35 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का आंसर होगा। ये सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। 16 24 30 35 हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। आई 9 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चंस क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने 30 सेकंड का समय, आपके सामने 30 सेकंड का समय है और 9 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए कितना होगा। अब की बार कहा a इज टू बी दे रखा है 5:7, b इज टू सी यहां पर है 8:15, तो आपसे पूछा है c a यानी 8c और 5a का मान पूछा। तो आपका 9 नंबर a इज टू b कितना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये है 5:7, फिर b इज टू सी कितना है, b इज टू सी कितना है 8:15। हमें चाहिए c इज टू a, हमें चाहिए c इज टू a यानी c अनुपात a चाहिए। तो सबसे पहले हमें a का मान जो है निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे b पे खत्म, b से शुरू, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 8 5 40 a का मान देगा। अब हमें b का मान 7 इंटू 8 होता था, लेकिन b की मान की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमको जो है c का मान चाहिए 15 इंटू 7 105 होगा। तो ये कितना से कटेगा, ये 5 से कटेगा, है ना। तो ये आपका 5 से अगर कटेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5 से कितना हो जाएगा 15। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा कितना 5 से, तो ये 5 से कटेगा तो ये आपका 21 हो जाएगा। हो गया। तो यहां तक किसी को डाउट, सबसे पहले ये बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे, किसी को यहाँ पे डाउट है, बोलिए हाँ या ना। कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब हमसे पूछा है 8c अनुपात 5a क्या होगा। अब पूछा है 8c अनुपात 5a का मान क्या होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 8 इंटू सी का मान तो यहां निकल के आ गया 21 और अनुपात 5 इंटू ए का मान यहां पर 8, ये 8 से 8 आपका कट गया, उत्तर होगा 21:5 आपका आंसर होगा। 21:5 यानी ऑप्शन नंबर सी आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके इस सवाल का आंसर। तो 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। 10 नंबर प्रश्न क्या है उसको हम लोग जो है देखते हैं और उसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए क्या रहने वाला है। इसका आंसर हमें जल्दी बताइए कमेंट करके कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। जल्दी 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 से कमेंट कीजिए क्या आंसर रहने वाला है। यहां पर अब की बार कहा है a/b का मान 3:5 है। a/b का मान है 3:5। आ रही बात। b/c यानी हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग अभी बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चंस करें, कम से कम 150 के आसपास
इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक धीरे 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 सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कंटिन्यू करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए, पहले अटेंडेंस बना लीजिए, उसके बाद आप यहां से क्लास को कंटिन्यू कीजिए। अगर अच्छा जो है सो लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जो है सो मैथ्स पूरे बेसिक के साथ आप लोगों को समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अगर आप हमारे साथ, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे साथ अगर 60 दिन की क्लास आप लोगों ने कर लिया, यानी 60 दिन का चैप्टर वाइज और फटाफट रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज और संघर्ष बैच जो आपका चैप्टर वाइज फटाफट रिवीजन सीरीज आपका 6:30 बजे सुबह में होती है, और यानी चैप्टर वाइज संघर्ष बैच 9 बजे रात में इसकी क्लास होती है। तो ये दोनों क्लास आपने 60 दिन तक लगातार पढ़ा तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपका मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा है तो 60 दिन क्लास करने के बाद मैथ्स में आपका स्कोर आने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर बेसिक कमजोर है तो 9 बजे रात में आपका बेसिक के पूरा क्लास होता है चैप्टर वाइज, और उसका पूरा कंसेप्ट के साथ बताया जाता है। और अगर आपको रिवीजन चाहिए, नहीं हमारे पास कंसेप्ट है, हमें केवल रिवीजन करना है, तो यानी मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस यानी सुबह 6:30 बजे होती है, उसको आप लोग जो है तो कीजिए और वहां पे आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो हर रोज आपको सुबह 6:30 बजे और फिर जो है सो रात को सोने से पहले आपका 9 बजे क्लास होती है। इसको रोज अटेंडेंस, इस क्लास को रोज लीजिए और इस क्लास का प्रॉपर नोट बना लीजिए। अगर ये क्लास अगर आप जो है सो मतलब लिए है तो आपको किसी का भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये समझिए आपका पूरा जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलने वाला है ना। अगर ये जो मैंने यहाँ पर YouTube पर जो पढ़ा रहा हूं वो आपको जो है सो कोई ऐसा होगा जो पेड कोर्स में भी नहीं आपको देगा, है ना। ये मैं आप लोगों के लिए फ्री में आप लोगों को जो है सो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इसका जो है नॉलेज है। तो मैं सोचा कि सब लोगों को बता, और हमारे जो है सो ऑफलाइन क्लास जो है सो अलग से चलती है तो वहां से अच्छा खासा आ जाता है। तो ये मैं बच्चों को ताकि जो है सो उसका कुछ जो है सो लाभ हो सके, इसी जो है सो ये हम लोग जो है सो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए हम लोग यहाँ पर ये जो है सो देखते हैं, B/C का मान यहाँ पर कितना है, 7:8 कितना है, 7, 8, और फिर CD का मान है, CD का मान है 2:3। तो आपसे पूछा है 2A/3D, आपको पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट आपको AD का मान चाहिए। तो यहां पर देख रहे जहां पे खत्म वहां शुरू, फिर यहां जहां पे खत्म वहां पे शुरू, तो A/2D का जो होगा मानिए सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका जो है सो 3 मतलब 7 दूनी 42, और ये अनुपात आपका 8×40 120 हो गया। तो हो गया। तो अब हमें यहाँ पर 2 × A का मान 42 और जो है सो अनुपात में 3 × 120 हो गया। कटने वाला होगा, काटिए, 12 से कटेगा 10, कितना से हमने काटा जो है सो 12 से, तो 12 से 2 काटा 6, अब ये 6 7, तो हमारे पास उत्तर आ गया 7:30, इसका राइट आंसर होगा। 7:30 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा, है ना। आ रही है बात समझ में। चलिए 11 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है। 11 नंबर प्रश्न आपका बिल्कुल आसान है। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है।
अरे बिल्कुल आसान है। अगर आपने थोड़ा सा अभी तक अगर लगातार क्लास कर रहे हो तो 11 का आंसर आप लोग बता दोगे। बताओ कितना आंसर आ रहा है 11 का? 11 का कितना आंसर आ रहा है आप लोग बताइए। और अभी तक जिसने लाइक शेयर नहीं कर रखा है सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को बताइए और फिर अंतिम जाते से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम आपके लिए कुछ सोच रहे हैं तो आप भी हमें कुछ सोचिए, ताकि लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमें भी अच्छा जो है सो लगेगा कि हाँ हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा रहा हूं, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर रहा हूं, है ना। तो आइए यहां पर है क्या कि A:B 2:3, A:B कितना है 2:3, 2:3। अब की बार है C:D, कितना है आपका C:D 5A3B, 5A3B। तो हमें ये बताओ 5 इंटू A का मान 2 और ये 3 इंटू B का मान आपका कितना हो गया 3। तो यही है ना 10:9 आपका 9। अब हमसे पूछा है कि 2C और 5D का मान बताओ, 2C और 5D का रेशियो बताओ कितना 2C और 5D का। तो मुझे बताओ C का मान कितना, ये रहा C:D, C का मान कितना हो गया 2 इंटू आपका 10 और अनुपात 5 इंटू D का मान आपका जो है 9 हो गया। तो यहां से 5 से काटेंगे, 5 से ये आपका 2, 2 इंटू 2 4 और यहां पर 9 कितना आ गया 4:9 हमारे इस सवाल का आंसर। मुझे बताओ यहां तक किसी को डाउट है, किसी को कोई समस्या है? 4:9 हमारे इस सवाल का आंसर। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलजेब्रा का कंसेप्ट है और थोड़ा सा सोचना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ज्यादा नहीं थोड़ा सा सोचना है, आंसर आ जाएगा। यहां पर अब की बार ये कहा है A + B + C दे रखा है 1, A + B + C दे रखा है 1 और यहां पर AB + BC + CA 1/3 है। तो हमसे पूछा A:B:C का मान क्या हो। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो अब आप सोच के उत्तर बताइए। यहां पर हम देख क्या जो है सो रही है कि A + B + C 1 है और AB BC CA बराबर 1/3 है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से बोलूं A B C अगर तीनों अगर बराबर हो जाए तो इस चीज को फॉलो कर सकता है। या अगर आप जो है सो यहाँ पे A + B + C आपका क्या 1 है तो 1 को 3 भागों में बांट दो बराबर बराबर, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3। तो यहां से हम देख रहे हैं 1/3 + 1/3 + 1/3, अगर तीनों को जोड़ेंगे कितना 1/3 + 1/3 + 1/3, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये A रहा, B रहा, C, A B C का मान 1/3 आ गया, यानी तीनों इक्वल आ गया। अगर 1/3 इसमें संतुष्ट हो रहा है 1/3 इंटू 1/3 यानी 1/9, ये भी आपका 1/9 और ये भी आपका 1/9। तो इसका एलसीएम जो लेंगे तो जो है 9, 1 + 1 + 1 यानी कितना 3/9 यानी 1/3 के बराबर। तो यानी 1/3 यहां भी संतुष्ट हो रहा है, यहां भी संतुष्ट हो रहा है। इसका अर्थ है A B C का मान कितना 1/3 1/3 1/3। यहां से आ गया A B और C का मान 1/3 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3 सब कट के 1:1:1 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 1:1:1। ये आपका आ गया हिट एंड ट्रायल मेथड से। हमने कुछ सोचा,
हमने ABC का मान मैंने कुछ सोचा तो उससे निकल गया, लेकिन इसका बेसिक फंडा क्या है, इसका बेसिक फंडा क्या है उसको हम लोग जो है सो देख लेते हैं। आइए मिटाता हूं इसे। इसका बेसिक फंडा, इसका आंसर तो हमारे पास जो है सो निकल के आ गया। कितना आ गया? 1/, हाँ तो 1:1:1। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते। अब हमें ये बताओ a प्लस b प्लस c का मान दे रखा है, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए। होता क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है प्लस 2, इसको एक बार हटा दे देते हैं, प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस c। तो ये कितना है? 1 का स्क्वायर होगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए का मान 1/3। तो यहां से हमारे पास 1 माइनस 2/3 ये इधर आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी यहां पर ए बी बी सी सी ए का योगफल भी 1/3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योगफल भी आपका 1/3। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी बी सी सी ए के बराबर होगा, जो 1/3 के बराबर है। होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई परिवर्तन कोई नहीं। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आपका हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहां से हमें ये बताओ, अब की बार यहां पर ध्यान से आप जो है सो देख लीजिए। तो ये आपका हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0 हो गया। तो यहां से लिया ए स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर और यहां से माइनस 2ab, तो ये आपका बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस यहां से हमने एक बी स्क्वायर यहां से लिया और एक सी स्क्वायर यहां से, और ये माइनस 2bc, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर फिर c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहां पर हमें ये बताइए स्क्वायर का सम 0 है। कभी भी किसी भी स्क्वायर का सम 0 किस कंडीशन में हो सकता है मुझे बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है, इसका मतलब क्या है? ये किस कंडीशन में 0 हो सकता है ना? इसका एक ही कंडीशन है, जब ये भी आपका 0 हो, ये भी आपका 0 हो और ये भी आपका 0 हो, तब ऐसा संभव है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका तीनों स्क्वायर का सम 0 तभी संभव है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी ऐसा संभव है। अरे ये बात, तो हमें ये बताओ, यहां से a बराबर b मिल गया और यहां से b बराबर c मिल गया और यहां से c बराबर a मिल गया। अरे ये बात, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब a बराबर b है ना। तो यहां से a बराबर b बराबर c मिल गया, तो इसका मतलब है a b और c का रेशियो 1:1:1 होगा। कितना होगा? 1:1:1। ये रहा इसका इतना जो लंबा बेसिक कंसेप्ट। ये आपका कुछ अलजेब्रा का पार्ट है ना। अगर आपको एग्जाम में जल्दी करना है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा पता है? कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ वैल्यू। ऐसा मैं क्या सोचूं कि इसको संतुष्ट करके मैं उत्तर बता दूं।
आई होप आप लोग यहाँ तक इस बात को समझ गए होंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। तो इसे मैं मिटाता हूं, है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत ही अच्छा जो है सो लगा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या जो है सो नहीं हुई होगी, है ना। एक एक चीज को मैंने समझाने की कोशिश की है। ये रहा पूरे बेसिक का क्लास है, यानी जो है सो रेशियो को बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको कुछ नहीं आता वहां से हम लोग जो है सो पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ तक ये क्लास आपको अच्छी जो है सो लगी होगी और अच्छा जो है सो लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि यहाँ पर मैथ्स इस चैनल पे, मैथ्स गढ़ चैनल पे आप लोगों को पूरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक चैप्टर वाइज और साथ ही साथ मिसलेनियस प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, यानी दोनों यहाँ पर कराई जा जो है सो रही है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नई उमंग, नई सोच के साथ कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।